हेलो एवरीवन, ये टैरो रीडिंग मैं हर्षित चोपड़ा के लिए कर रही हूँ। इनके फैन इनके करियर के बारे में जानना चाहते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ऑल्सो कि क्या ये कभी शादी करेंगे। गॉड्स प्लीज हेल्प। हर्षित चोपड़ा, क्या हर्षित चोपड़ा का कोई सीरियल, कोई प्रोजेक्ट ऑन ईयर होने वाला है, या फिर उनको कोई न्यू प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है। हर्षित चोपड़ा के करियर को लेकर देखें तो ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं और ये बहुत ही डिटरमिन्ड, पैशनेट हैं। नॉलेज विजडम बहुत अच्छा है अपने करियर को लेकर। एंड ऑल्सो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और अपने करियर में लाइक डिसीजन मेकिंग इनका बहुत अच्छा है अपने प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने में। सो जो लॉन्ग टर्म के ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं वो इनको बहुत बेनिफिट करते हैं। ही इज सेल्फ सफिशिएंट पर्सन। फाइनेंशियली तो देखें ये बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली और इन्होंने अपने पेशेंस से, अपनी मेहनत से एक अच्छा, he has earned name and fame with his patience, hard work. एरीज का थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा सिचुएशन इनका ऐसा हो जाता है, ही पुट हिज हेड फर्स्ट एंड देन थिंक। कार्ड अभी इनके करियर में शो कर रहे हैं कि ये बहुत सारी करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जगल कर रहे हैं। इनको एडवाइस है कि ये थोड़ा सा ही नीड्स टू बी केयरफुल, लाइक नैरेटिव्स और मैनिपुलेशन से इनको थोड़ा बच के रहना होगा। फाइनेंशियली तो ये स्टेबल सिक्योर हैं, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, बट अगर देखा जाए तो देयर इज इमोशनल वॉइड कार्ड शो कर रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ में। पास्ट हर्ट की वजह से ये ज्यादा माइंडफुल होकर चलते हैं। ही हैज ओवरली गार्डेड हिमसेल्फ। इनकी लाइफ में ऐसे हर्टफुल ट्रुथ भी सामने आए हैं जो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, जो कि पहले भी मैंने इनके लिए रीडिंग की थी। उसमें आई थिंक मार्च में मैंने इनके लिए जब रीडिंग की थी, तो उसमें भी किसी ने मुझसे पूछा था कि अम, क्या ये प्रणाली राठौर से रिलेटेड था, कि क्या था वो क्वेश्चन, क्या ये इगोइस्ट हैं या रूड हैं। जहां पे आया था कि इनका थ्री ऑफ सोड आया था कि इनका पास्ट रिलेशनशिप हर्टफुल रहा है, सो दैट्स व्हाई ही इज वेरी केयरफुल एंड ही इज नॉट रेडी टू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। सो इट्स लाइक अ ब्रंट चाइल्ड dreads द फायर। क्या 2026 में हर्षद चोपड़ा का कोई प्रोजेक्ट आएगा, ऑन ईयर होगा? यस और नो प्लीज। यस, कार्ड अग्रीमेंट कोलैबोरेशन शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉइस भी कार्ड दिखा रहे हैं, सो मे बी वो
टाइम ले रहे हैं अपना। देयर आर मे बी फ्यू थिंग्स ही हैज टू मेक डिसीजन, सो अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। यहाँ पे कार्ड उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि बी प्रैक्टिकल व्हाइल टेकिंग डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो इमोशन से ज्यादा वो प्रैक्टिकल होकर उनको ये डिसीजन लेना चाहिए। जो कोई प्रोजेक्ट इनको ऑफर तो हुआ है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो या इनको एक नया प्रोजेक्ट ऑफर हो चुका है। फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है इस पे। ओके, कार्ड्स प्लीज हेल्प। इनके फैन जानना चाहते हैं क्या हर्षद चोपड़ा कभी शादी करेंगे। देखिए, इनकी लाइफ में कार्ड न्यू लव इंटरेस्ट या तो एंटर हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं इनकी लाइफ में। लाइक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन इज मस्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्लीटिंग एनर्जी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेक श्योर कि कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। सो ये फास्ट पेस्ड एनर्जी है। उनको अपना इंटेलेक्ट और अपने इमोशंस को बैलेंस करके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। क्लियर कम्युनिकेशन इज मस्ट अगर वो लॉन्ग टर्म का, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म का ही वो सोचेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन लाइक पैशन, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म सब है, बट फ्लीटिंग एनर्जी कार्ड शो कर रहे हैं। सो मेक श्योर। अच्छा, क्या हर्षद चोपड़ा की शादी 2026 या 2027 में होगी क्या? कोई एस्टिमेट टाइम पता चल सकता है प्लीज इनके फैंस। देखिए, समवन स्पेशल तो इनकी लाइफ में आने वाले हैं। इनको अपने लाइक इंट्यूशन, अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए। ज्यादा लाइक इट्स गुड टू बी प्रैक्टिकल, रैशनल, बट इमोशंस को ओवरलुक ना करें। वो भी देखिए एक अच्छा रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट अगर देखा जाए तो लाइक सो वो लाइक उनको ये भी पता है कि उनको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, बट ही इज नॉट लाइक वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। सो कार्ड यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए स्लो डाउन, डोंट टेक डिसीजन इन हरी, और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। ही नीड टू बी माइंडफुल। या देखिए, न्यू इंटरेस्ट, न्यू अट्रैक्शन कार्ड शो कर रहे हैं, एंड ऑल्सो कार्ड इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट इमोशंस को रिलीज करना जरूरी है इससे पहले कि आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर करें। सो अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, if he want a long term relationship, then he needs to leave behind um, old attachment, belief patterns that no longer serve him। ज्यादा पास्ट को लाइक होल्ड करके नहीं रखना है। लव लाइफ की देखिए, ये बहुत सॉर्टेड है अपने
प्रोफेशनल लाइफ में। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी इनको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको अपने इमोशंस और अपने इंटेलेक्ट को, अपने प्रैक्टिकल माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा एंड क्लियर डिसीजन अपनी लाइफ में ही नीड्स टू मेक बैलेंस, क्रिएट बैलेंस। बहुत सारी देखिए लव लाइफ को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन कार्ड शो करें, उनको ओल्ड स्कूल लव चाहिए। पास्ट जो है वो भी इनके लाइक लव लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। सो न्यू लव इंटरेस्ट तो देखिए एंटर करने वाला है इनकी लाइफ में या ऑलमोस्ट कर चुका है। सो बैलेंस, अपने पैशन, लॉजिक, इमोशंस को इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। He need to set himself free from self imposed restrictions. So clarity say he need to make decision, love life decision. सो अभी तो कार्ड इनकी लव लाइफ के लिए एक न्यू बिगनिंग शो कर रहे हैं। सो अगर ये अपने आप को ना पास्ट हर्ट से रिलीज कर लेते हैं, उससे अपने आप को फ्री कर लेते हैं, तो ये इमोशनली फुलफिलिंग फील करेंगे। सो न्यू पर्सन जो इनकी लाइफ में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं, अगर ये अपने पास्ट लाइफ को प्रेजेंट में लाइक इफ ही डोंट अलाउ हिज पास्ट टू अफेक्ट हिज प्रेजेंट, और ये लाइक अपने इंटेलेक्चुअल, अपने इमोशंस को बैलेंस करके क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें इस रिलेशनशिप में, तो दे बोथ विल फील कंप्लीट विद ईच अदर। ये रिलेशनशिप इनके लिए इमोशनली फुलफिल्ड फील होगा, प्रूव होगा। पास्ट को ये कैरी करके लोड चल रहे हैं, उन सब चीजों को इनको एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व हिम इमोशनली, उन चीजों को इनको रिलीज करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। Even about his personality, if he feels something is not serving him well, he need to let go, चाहे उनका लाइफ स्टाइल हो। सो जो भी चीजें उनको लगता है कि उनको उनके लिए सही नहीं है, वी नो वेरी वेल, राइट, हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो ये हाई टाइम है कि वो अपने पास्ट को जो भी लाइक लोड कैरी किए हुए हैं, वो सब हाई टाइम है लेट गो करने का, एंड इट्स टाइम टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। और स्पेसिफिकली इनकी लव लाइफ की ही बात करें, सो कार्ड इनको सजेस्ट करें ही नीड टू टेक लीप ऑफ फेथ, स्टार्ट अफ्रेश। सी इट कार्ड इनको सजेस्ट कर रहे हैं ही शुड नॉट वरी अबाउट और थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, एंजॉय द जर्नी। सो इनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री या तो हो चुकी है या होने वाली है। और हर्षद चोपड़ा के लिए कार्ड्स देखिए फाइनेंशियली तो इनके लिए बहुत अच्छे इनका लाइफ चल रहा है और ये बहुत सॉर्टेड हैं, इनको क्लैरिटी है कि इनको अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे क्या करना है। बट लव लाइफ की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इमोशनली इमोशनल कंफ्यूजन भी कार्ड शो कर रहे हैं, ये पास्ट को अपने साथ कैरी किए हुए हैं। सो अगर इनको लाइफ में मूव ऑन होना है तो पहले तो उन चीजों से खुद को फ्री करना होगा, उस बर्डन से। एंड कार्ड उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि इट्स अ हाई टाइम वो अपने पास्ट को भूल जाएं और अपने इनके लाइफ में जो न्यू लव एनकाउंटर होने वाला है या हो चुका है, ही
ही मस्ट टेक लीप ऑफ फेथ और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। कुछ ना सोचें व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम क्या होगा, वेयर द रिलेशनशिप इज हेडिंग। सो प्रेजेंट में जिए, ना फ्यूचर में ना पास्ट में, अपने लव लाइफ को लेकर। और हाँ, आपने पूछा था इनकी कभी शादी होगी, जरूर होगी इनकी शादी। अगर ये अपने पास्ट को को लाइक लेट गो कर देते हैं, रिलीज कर दें, छोड़ दें अपने पास्ट को, और न्यू जो इनका लव इंटरेस्ट, देखिए न्यू बिगनिंग तो कार्ड शो कर रहे हैं इनकी लव लाइफ का। और इनको कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहे हैं, अगर ये इस रिलेशनशिप को लाइक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के साथ आगे लेकर चलते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कार्ड शो कर रहा है। ऑल्सो लाइक हाँ जी, मैरिज तो इनकी पक्का होगी। इनको ओल्ड स्कूल लव चाहिए। कार्ड कहाँ गया, ये बस उनको लाइक माइंडफुल होकर डिसीजन लेना है, केयरफुली, ही नीड टू बी केयरफुल, बी माइंडफुल एंड रश नहीं करना है, और बैलेंस बना के चलना है। कंपेयर नहीं करना है अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट के साथ। दैट्स एवरीथिंग।